ओम। ओम ही ब्रह्म है, ओम ही वेद है, ओम ही धर्म है, ओम ही हम लोग का जीवन है, ओम ही ज्ञान है, ओम ही इस संसार का सब देव देवी का रूप है। ओम इस संसार का जड़ है, जहां से सब कुछ का उत्पत्ति होता है, पालन होता है, विनाश होता है। तो भगवान ने बोला ये एक छोटा सा अक्षर तुमको दिया है, यही छोटा सा अक्षर ही तुम्हारा सब चीज से पार लगाएगा। लेकिन यही छोटा सा अक्षर को पालन करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे आपको छोड़ना कुछ नहीं है, सब पकड़ के रखो, क्योंकि सब कुछ का अंदर ही ब्रह्म विराजमान है। वो सच में भी है, झूठ में भी है, वो जड़ में भी है, वो चेतना में भी है, सब में परम ब्रह्म विराजमान है। इसीलिए भक्त लोग जब भगवान को प्राप्ति कर लेते हैं तो उसको सब जगह दिखाई देते हैं। प्रहलाद बोला सर्वभृत ब्रह्म, ऐसा कोई जगह नहीं है जो ईश्वर नहीं है। चैतन्य बाबू बोला हर ही रूप उसका ईश्वर का ही है। वो पेड़ को पकड़ के भी रोता था, हे कृष्ण। गाय को पकड़ के रोता था, एक चंडाल को पकड़ के रोता था, एक कुत्ता को भी पकड़ के रोता था। जब मिट्टी में पैर से चलता था तो नीचे भी देखता था जो कृष्ण भगवान लेटा हुआ है। इसीलिए वो अपना ऐसे ही हमागुड़ी दे के चलता था, तो दुनिया उसको पागल सोचता था। दुनिया उसका पागल इसलिए भगवान दर्शन में जा अगर आप खुद ही जो भी चीज देख रहे हैं सब में ईश्वर को दिखाई दे, तभी दर्शनम ज्ञानम, जब भेदभाव खत्म हो जाते तभी पूर्ण ज्ञान प्राप्ति कर लिया। तो वही एक ही मंत्र दिया, मंत्राधीन सर्वदेवता। ये मंत्र का अंदर इस संसार का और ईश्वर का दोनों का जोड़ेगा। और इसको विश्वास रखना पड़ेगा। विश्वास जो है यही सबसे बड़ा हमारा तपस्या है। तपस्या किंगना शब्द थी, तपस्या ऐसे ही शक्ति है असंभव को भी संभव कर सकती है।
हमने ऐसे ऐसे जगह कठिन से कठिन काम, सारी मेडिकल साइंस, सारी डॉक्टर लोग जिसमें ना कर दिया, ईश्वर की कृपा से वो भी पाप दिखा गया। तो ईश्वर का कृपा कितना विशाल है, सिर्फ हम भूल के बैठे हैं। इसीलिए बच्चे जब खेलते हैं तो उसका माता पिता अपना दूसरा काम में लगा रहते हैं। बच्चा जब माता पिता से पुकारते हैं तो भाग के आते हैं। इसी प्रकार हम लोग के संसार दे दिया खेल खिलौना। ये खेल खिलौना हम लोग खेल रहे हैं, लेकिन हम लोग कितना सीरियस है। भगवान को छोड़ दिया और इसको खेल खिलौना लेके मस्ती में रह रहे। भगवान भी निश्चित है, चलो खेलते रहो। तो जब भगवान के लिए व्याकुल होता है, जब वो व्याकुलता नहीं आएगा, तब तक उसको प्राप्ति नहीं कर सकते। तो जाने के पहले हम एक ही शब्द बोलेंगे, भगवान आपका अंदर है और वो सबसे सब में आपसे मिला हुआ है। बात कर रहा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, सब में उसी का शक्ति है। तो इसीलिए भगवान का सुमिरन करते हुए कर्म करने से हमारा सब कर्म ही भगवान का पूजा, वही मंत्र जब, वही ध्यान हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग को छोड़ने का कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे निद्रा आती है तो आपको अपना आप ही सब छूट जाती है। जब आप डीप स्लीप में होता है तो आपके साथ ये संसार रहते हैं, ना संसार रहते, ना देह रहते, ना मन रहते, ना बुद्धि रहते, ना आसपास जो लेटा हुआ वो भी कुछ भी महसूस नहीं होता। तो अपना आप ही छूट जाते हैं। इसी प्रकार भगवान का भक्ति करती जाओ, छोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। जब भक्ति परिपक्व होते रहेगा तो आपको अपना आप ही छूट जाएगा। जैसे बच्चा पढ़ने जाते हैं, वहां से शुरू करते हैं, जैसे जैसे पास करते जाते हैं अपना क्लास बदलते रहते हैं। बदलते बदलते एक दिन कोई डॉक्टर बन जाते, कोई इंजीनियर बन जाते। तो आप मेहनत करो कहाँ, पढ़ाई में। पढ़ाई में आप ये मत सोचो ये इस क्लास से उस क्लास में छलांग मार के उठना है। नहीं, आप जो दिया है वो करते रहो, अपना आप ही आपको ऊपर उठते रहेगी। इसी प्रकार फिर क्या होते, अगर छोड़ दिया, छोड़ने से क्या है, एक ईटा भी ऊपर जाकर छोड़ दिया तो अपना आप ही नीचे आ जाती है। अगर भगवान को छोड़ दिया ना तो अपना आप ही नीचे संसार में अंधकार दलदल में फंस जाएंगे। जब तक पकड़ के रखे तब तक उठते जा रहे, ऊपर उठ रहे। और जब अब मोह माया में बंधा हुआ है, अटैचमेंट में मोह में बंधा हुआ है, तो गैस बैलून जो ऐसा होता है अब रस्सी से बांध के रखे। तो वो जो रस्सी है
वो खोल दो, ऊपर उठ जाएगा। तो हमारा भी इस संसार में, मैं जोर जबरदस्ती आपने को बात की रखी, खोल दो, ऊपर चला जाएगा। बंधन खोलना पड़ेगा। और अपना आप ही बोला ना, आपका अंदर प्रबल इच्छा होना चाहिए, तो अभी आपका अपना आप ही सब कुछ का प्राप्ति कर लेते हैं। सिर्फ एक चीज को पकड़ने से। गुरु जी हम लोग का छोटा सा बातों में बोला, जो देखो सागर के किनारे में खड़ा है, सागर का पानी तुम्हारा प्यास नहीं बुझा पा रहे, तुम पानी ढूंढ रहे, मेरे को पानी पिलाओ, मेरे को प्यास लगा है, लेकिन वो जो समुद्र का विशाल पानी है, वो पानी तुम्हारा प्यास को बुझा नहीं सकते। कौन बुझा सकते हैं? आपका छोटा सा एक बोतल में निर्मल पवित्र पानी है, वही पीने से आपको प्यास बुझ जाती है। इसी प्रकार इस विशाल संसार को पकड़ के आनंद सुख लेने का कोशिश मत करो। ये कोशिश आनंद, ये तुम्हारा प्यास को नहीं बुझा सकते। भगवान का छोटा सा नाम है, यही तुम लेते रहो, यही निर्मल पवित्र शब्द तुम्हारा सारी प्यास को बुझा दे। गुरु जी बोला, देखो जल में पानी डालो, जल तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब पानी डालते हैं तो हमको पता चलते है, पानी ना देने से पेड़ सूख जाएगा, बढ़ेगा नहीं। इसीलिए पेड़ में जल पानी देने से पेड़ बड़ा भी होता है, हरा भरा भी होता है, और फल फूल सब देते हैं। तो इसी प्रकार भगवान का यही छोटा सा मंत्र करो, जो आपका संसार में हर चीज का वृद्धि होगा, समृद्धि होगा, फल फूल सुख शांति आनंद सब कुछ का प्राप्त होगा। सिर्फ यही काम है, हर रोज जल में पानी देना। हाँ, जल में पानी दो, प्यास बुझाना है तो मंत्र का वो छोटा सा मंत्र ही करो, जो निर्मल पवित्र, जो तुम्हारा जीवन का सारी प्यास बुझा देगा। विश्वास नहीं है, करके देखो, जो होता कि नहीं होता है। इसीलिए निश्चय बुद्धि लगा के करो तो जरूर होगा। तो हमारा विश्वास है, आगे जब आऊंगा तो और भी ज्यादा आप लोग का जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। सबका मुंह में हंसी खुशी, किसी का कोई चिंता कोई अभाव नहीं है। सबका जीवन में उन्नति हो, शांति मिले, सुख मिले और आनंद से रहे, ये बोल के आज के लिए हम विदा लेता हूँ। फिर भक्ति जैसा पुकारेगा ऐसे ही फिर आ जाएगा। जैसे वो गाना गा रहे थे ना वो दिन, हम आ रहे थे तो तरस किया, तो वही जब आपको बहुत बैकुल से पुकारते हैं, अभी भजन गा रहे थे, तो वही भगवान दौड़ के आते हैं भक्त का सहायता करने। आज आशीर्वाद देके फिर चलता हूँ, दूसरा वहाँ इंतजार करके बैठा है आप लोग का। एक ही मंत्र, बस जो जिसके पास मंत्र है वही निष्ठा पूर्वक करे,
उसी से सब कुछ प्राप्त होगा। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोले सच्चे दरबार की, बोले सतगुरु भगवान की, बोले शंकर भगवान की, बोले माता जगदम्बे की, बोले भक्त बिंदों की, बोले संत बिंदों की, बोले सनातन धर्म की, बोले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में ईश्वर का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पुण्यरूपाय पूर्णानंद प्रदायिने संसार सागर तरतराय सर्वाय नमो नमः।